कश्यप सायरा से कहती है कि देखिए अब हमें खामोश नहीं रहना है बल्कि इस मामले को आगे बताना होगा। मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जिस पर सायरा कहती है कि अब बता भी देने से क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं हो सकता। कश्यप कहती है शायद हमने गलती कर दी है। हमें जब ये बात का जिक्र ही छिड़ा था तभी ये बात कर देनी चाहिए थी। लेकिन शायद हमने देर करके खुद अपने रास्ते ख़राब किए। सायरा कहती है कि जो नसीब में होता है वही मिलता है, इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेना छोड़ दो। दूसरी तरफ शमीम को अपने सारी जो हैं चीज़ें वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको समझ आ रही है कि अब उसका वो मुकाम नहीं रहा है। जैसे ही वो अब्दुल बारी को देखती है तो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी से तो सब कुछ नहीं छोड़ने वाली। यानी कि नसीम जो कि एक नंबर की लड़ाई डलवाने वाली औरत, फसादी औरत घर में आ चुकी है। तो वो कहती है कि आपको ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि पूरे तरीके से इन लोगों पे नज़र रखनी चाहिए। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपकी सारी चीज़ें जो है डगमगाती हुई मुझे नज़र आ रही है और कश्यप जो है वो ऐसा ना हो कि आपसे बाजी ले जाए। मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को अभी भी ठीक कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ आपके लिए बर्दाश्त करना। अब्दुल बारी आगे से आप देखेंगे कि कश्यप को कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे मामले ठीक हो जाएंगे, इसलिए बिला वजह टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ताया जान जो है सख्त किस्म के खिलाफ हो चुके हैं कश्यप के और कहता है कि ये लड़की जब कि इस घर में आई है लड़ाई पे लड़ाई डलवा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शमीम से बेजा मुखालफत ने इसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मेरा दिल है कि अब मैं इसके बाप से बात करूं और उससे ही पूछूं कि आखिर क्या अपनी बेटी की तरबियत करके भेजी है कि वो आते साथ ही इस घर में लड़ाइयाँ और फसाद शुरू करवा रही है। आगे से आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, आप आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके कोई भी ख्यालात ठीक हैं। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाह रही है चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए, ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए आप लोग मेरे साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते, जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया, अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नसीम की रोज़ रोज़ की चिक चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला, और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा देखिए मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है। नसीम बाजी को समझाइए, जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।